जय श्री कृष्णा। आज अपन ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत जो 9th क्लास में अपना चैप्टर चल रहा था ग्रामश्री, सुमित्रानंदन पंत की रचना, जिसके कुछ छंद अपन ने किए थे और आगे के छंद आज अपन करते हैं। तो देखिए, आगे के छंद में कवि लिखते हैं कि रंग रंग के फूलों से रिलमिल, रंग रंग के फूलों से रिलमिल, रिलमिल यानी मिलजुल करके हंस रही सखियां मटर खड़ी, खेतों में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, मटर की फलियां एक दूसरे को देख करके प्रसन्नचित्त हो रही है। भाव ये है कि चारों ओर मटर की फलियां खिली हुई है, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं खेतों में। मखमली पेटियों सी लटकी, छिमिया छिपाई बीज लड़ी, छिमिया कहते हैं सेम की फलियों को, मखमली यानी मुलायम नरम, मखमली पेटियों सी लटकी, छिमिया छिपाई बीज लड़ी, सेम की फलियों के कुछ बड़े नरम और मुलायम अपने भीतर नाना प्रकार के बीजों को छुपाए हुए दिखाई दे रही है, नजर आ रही है। फिरती है रंग रंग की तितलियां, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, नाना प्रकार के फूल खिले और नाना प्रकार के फूलों के ऊपर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही है, घूम रही है। उनको देख करके ऐसा आभास होता है, कवि कहता है कि फूले फिरते हैं फूल स्वयं, फूले फिरना प्रसन्नचित्त होना, फूल यानी प्रसन्नचित्त होना, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, ऐसा लगता है उन तितलियों को उड़ते हुए देख करके, अलग अलग तरह की रंग रंग बिरंगी तितलियों को देख करके ऐसा लगता है कि स्वयं फूल खुद एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम रहे हैं। फूल फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, वृंत कहते हैं डंठल को, ऐसा लगता है जैसे एक डंठल से दूसरे डंठल तक फूल स्वयं जो है घूम रहे हैं, उड़ उड़ करके जा रहे हैं। जा कौन रही है? तितलियां। लेकिन ऐसा कवि कहने का आभास हो रहा है कि जैसे फूल स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक डंठल से दूसरे डंठल पर भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अब रजत स्वर्ण मंजीरों से, रजत यानी चांदी, स्वर्ण यानी सोने, मंजीरें यानी बेर, बेर बोर का नहीं था, किसी भी पौधे की प्रारंभिक अवस्था उसे कहते हैं मंजीर। कोई भी फल लगता है तो फल लगने से पहले उसका बोर आता है, उस बोर को अपन मंजीरे कहते हैं। तो वे अलग अलग फलों के अलग अलग रंग के, कौन कौन से रंग के? रजत और स्वर्ण, कोई चमकीले हैं सफ़ेद चांदी की भांति, तो कोई स्वर्ण की तरह पीले हैं। तो अब रजत स्वर्ण मंजीरों से लद गई आम्र तरु की डाली, आम्र यानी आम, तरु यानी वृक्ष, आम के वृक्ष की डालियां नए बेर से यानी नए फल के प्रारंभिक अवस्था से लद गई है। झर्रे ढाक पीपल के तल, और चूंकि बसंत ऋतु से पूर्व जो ऋतु थी कौन सी थी? पतझड़, उनमें क्या हो रहा था? झर्रे ढाक, ढाक के पलास के फूल वे झड़ रहे हैं, पीपल के पत्ते नीचे झड़ रहे हैं, और नई चीज़ों बसंत ऋतु के आगमन के साथ नए फल और फूल आ रहे हैं। हो उठी कोकिला मतवाली, नए आवरण को देख करके, प्रकृति के नए नए रूप रंग को देख करके कोयल मतवाली होकर के कूकने लगी है, गाने लगी। मतवाली यानी प्रसन्नचित्त होकर के। महके कटहल मुखलित जामुन, कटहल महकने लगी, कटहल की फसल से खेतों में खुशबू आने लगी है। मुखलित यानी प्रसन्नचित्त होना या अधखिली होना, मुखलित होना ये तो प्रसन्नचित्त होता है, लेकिन यहाँ जब बात की जा रही फसल के संबंध में तो अध खिली कली, मुखलित यानी आधी खिली हुई। मुखलित जामुन, जामुन की कलियां अभी आधी खिलने पर है। जंगल में जरबेरी झूली, जरबेरी भी एक वृक्ष होता है, छोटी सी झाड़ होती है, वो भी झूलने लगी है। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, ये सब फलों के नाम है। आड़ू नींबू दाड़िम यानी अनार, ये सब क्या है? फूलने लगे, ये भी अब उगने लगे हैं। आलू गोभी बैंगन मूली, इन सब के साथ फलों के साथ साथ सब्जियां भी उगने लगी। कौन कौन सी? आलू गोभी बैंगन और मूली। तो कहने का भाव यह है कि जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो गांव की छटा देखते ही बनती है। चारों ओर लहराती फसलें, नाना प्रकार के फल और फ्रूट, उन पर लगने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की फलियां और उन पर मंडराती हुई तितलियों का जो जादू होता है वो बरबस मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और आज का जो अंतिम छंद है उसमें कह रहे हैं, मीठे पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, चित्तियाँ कहते हैं रेखाओं को। अमरूद जब पकने लग जाते हैं, पीले होकर के पकने लग जाते हैं, तब आपने देखा होगा कि अमरूदों के ऊपर छोटी छोटी लाल प्रकार की धारियाँ होती हैं, ये निशानी होती है कि अमरूद अब पक चुके हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहरे मधुर बेर,
अमली से तरु की डाली चली, पक गए सुनहरे मधुर बेर। अब बोर जो है फल वो भी पक गया है, पीला हो गया, अब वो भी खाने योग्य हो गए। अमली आंवला का छोटा रूप, प्रारंभिक अवस्था आंवले का, वो कहलाता है अवली। अवली से तरु की डाल चढ़ी, अवली यानी आंवलों के गुच्छों से तरु यानी वृक्ष की डालें जब झुकने लगी है, उनका भी भार आने लगा है। लह यानी लहरना, लहकता, झूमता हुआ जिसे अपन कह सकते हैं। लह पालक, मैं धनिया, खेतों में पालक लहराता हुआ दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ धनिए की महक, मैं यानी महक, धनिए की महक, सुगंध खेतों में आने लगी है। लौकी और सेम फली फैली, लौकी और सेम की फलियाँ फूलने लगी, फैलने लगी है। मखमली टमाटर हुए लाल, मखमली यानी नर्म मुलायम, टमाटर पक कर के लाल हो गए, पहले हरे होते हैं फिर पकने के बाद वे लाल होते हैं। अब मुलायम और नर्म लाल टमाटर भी उगने लगे हैं, दिखने लगे हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और मिर्ची के पौधे पर गुच्छे के रूप में लटकने वाली मिर्चें, दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मिर्ची की कोई टोकरी उनके ऊपर टाँक दी गई। तो ऐसा परिदृश्य खेतों के अंदर दिखाई दे रहा है। शेष तो इसका छंद है जो वे कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।